क्या हेडिंग देना है? ठीक है, एवरेज। ठीक है, अब देखो इस चैप्टर में बेसिकली क्या है, तो इस चैप्टर में बेसिकली क्वेश्चन है, ठीक है, और कुछ नहीं है। अगर क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन सॉरी कैलकुलेशन है, ठीक है, कैलकुलेशन सही से आ गया चैप्टर खत्म हो जाएगा। और जो लोग बिल्स का पार्ट किया होगा, जो लोग बिल्स का पार्ट किया होगा खास करके कैलकुलेशन और ड्यू डेट वाला, तो उन लोगों को ये चैप्टर इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब बेसिक समझो ये चैप्टर का या इस चैप्टर का कंसेप्ट क्या है, क्यों जरूरत पड़ गया। ठीक है, तो एक्चुअली क्या होता है कि एक बिजनेस में ना बहुत सारा ट्रांजेक्शन होता है। ठीक है, जैसे मान लो हम एक सप्लायर है और यूएस हमसे सामान खरीदता है, ठीक है, वो हमसे गुड्स परचेज करके ले जाता है। तो होता क्या है कि सर बहुत सारा ट्रांजेक्शन हो रहा है। ठीक है, अप्रैल में ट्रांजेक्शन हुआ, मई में ट्रांजेक्शन हुआ, जून में ट्रांजेक्शन हुआ, अप्रैल में 5-6 ट्रांजेक्शन हो गया। ठीक है, तो हम एक ऐसा डेट निकाले, ठीक है, जिस डेट पे पेमेंट करने से ना सुएज को नुकसान हो ना हमको नुकसान हो, मतलब सुएज भी उस डेट पे आराम से पैसा दे सकता है। ठीक है, और हम भी पैसा लेने दिक्कत नहीं हो, मतलब ना हमको उसको डिस्काउंट देना पड़े ना उससे हमको इंटरेस्ट लेना पड़े, मतलब हम एक ऐसा डेट निकाल रहे हैं कि जिस डेट पे हम पेमेंट करेंगे तो किसी भी पार्टी को नुकसान नहीं होगा। ठीक है, बोथ पार्टी में, मतलब आइदर परचेजर को और आइदर नाइदर सेलर को, किसी को कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यह है एवरेज रेट का कॉन्सेप्ट। ठीक ना, कि अगर आप बहुत सारा ट्रांजेक्शन कर रहे हो किसी सिमिलर पार्टी से, ठीक है, तो सिमिलर पार्टी से ट्रांजेक्शन होता है ना, तो अब उसके साथ बहुत सारा ट्रांजेक्शन हो गया, अब ट्रांजेक्शन हुआ तो हमको पेमेंट करना है। ठीक है, तो होता क्या है कि हर डेली पेमेंट करने से अच्छा ना कि एक ऐसा डेट निकाल लेते हैं हम लोग जिस डेट पे हम लोग किसी भी ट्रांजेक्शन का पेमेंट करें, ठीक है ना, तो दोनों पार्टी से नुकसान ना हो, उसी डेट को हम लोग बोलते हैं एवरेज डेट। ठीक है, उस डेट को क्या बोलते हैं? एवरेज डेट। ठीक है, अब वो कैसे निकले क्या निकलेगा उसमें थोड़ी बात बाद में आते हैं। अच्छा, जो लोग बिल्स पढ़ा था उसमें टर्म था तुम लोगों का ड्यू डेट, ध्यान है? यस सर। ड्यू डेट था, यहाँ भी ड्यू डेट है। अब थोड़ा यहाँ ध्यान समझना, अगर क्वेश्चन में ड्यू डेट बोल दे रहा है सिर्फ, ठीक है, क्वेश्चन सिर्फ बोल रहा है ड्यू डेट के बारे में, तो मतलब ये होगा कि वहां पे डेज ऑफ ग्रेस ऐड नहीं होगा। डेज ऑफ ग्रेस क्या होता है सर? तो एक्स्ट्रा 3 दिन होता है जो किसी भी बिल के केस में मिलता था। ठीक है, अगर यहाँ से ड्यू डेट बोल रहा है तो हम लोग डेज ऑफ ग्रेस ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन एक क्वेश्चन बोल रहा है डेट ऑफ बिल या ड्यू डेट ऑफ बिल, तब हम लोग 3 दिन ग्रेस ऐड करेंगे मैच्योरिटी डेट निकालने के लिए। ठीक, हम रिपीट कर रहे हैं कि अगर क्वेश्चन में सिर्फ ड्यू डेट दिया हुआ है, इट इज ओनली अबाउट ड्यू डेट, तो हम लोग डेज ऑफ ग्रेस ऐड नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन कह रहा है ड्यू डेट ऑफ बिल, ठीक है, या डेज ऑफ ग्रेस ऑफ बिल, ठीक है, तो वहां पे हम लोग डेज ऑफ ग्रेस ऐड करेंगे मैच्योरिटी डेट निकालने के लिए। ठीक, अब होगा क्या कि यहाँ पे एक बेस डेट का कॉन्सेप्ट होगा, जैसे मान लो बहुत सारा ट्रांजेक्शन हो रहा है एक ही मंथ में, ठीक है, तो या हर मंथ ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो हम लोग हर मंथ में से किसी एक मंथ को बेस डेट मान लेंगे। ठीक है, और उस डेट के बारे में हम कैलकुलेशन करते हैं। तो कैलकुलेशन हमको यही ध्यान रखना है कि अगर हम वैसा एक डेट निकाले कि जिस डेट पे ना ही हमको डिस्काउंट मिले ना हमको इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़े। ऐसा होता क्या है कि मान लो, अगर कॉमन एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, हम कहीं से सामान लेके आते हैं, ठीक है, तो जब आप कहीं से बल्क परचेस करते हैं, तो मान लो तुम एक बिजनेसमैन, ठीक, तुम रिटेलर हो और तुम होलसेलर से सामान खरीद के लाते हो, ठीक है ना, अब होलसेलर क्या हुआ, तुमको 10 दिन का टाइम देता है कि ठीक है आप इतना सामान लीजिए लेकिन 10 दिन के अंदर पेमेंट कर दीजिएगा। ठीक, तो अब 10 दिन का जो हमको टाइम मिला है, अगर हम 10 दिन से बाहर लेके जाते हैं तो ब्याज लगता है, हम लोगों को ब्याज देना पड़ जाता है। और अगर 10 दिन के पहले हम दे देते तो उसमें हमको डिस्काउंट मिलता है। तो एवरेज रेट क्या करता है कि ऐसा बिजनेस में बहुत सारा टेंशन होता है, हर महीने हर सप्ताह में सामान मंगाना ही है, तो हम बीच का एक ऐसा डेट निकाल लें जिसपे हम पेमेंट करें तो ना तो सेलर को नुकसान हो ना ही बायर को नुकसान, उसी को बोलते हैं एवरेज ड्यू डेट। क्लियर बात यहाँ तक सबको? कोई दिक्कत? Yes, sir. किसी को भी? नो सर। कुछ टर्म्स लिख लो, चैप्टर में ज्यादा कुछ है नहीं, बस फिर कुछ टर्म्स लिख लो। लिखो, लिखो एवरेज ड्यू डेट, एवरेज ड्यू डेट is the date, average due date is the date
on which net amount payable can be settled without payment of interest, or receiving of discount, without payment of interest or receiving of discount। कि एक ऐसा डेट है सर कि जिस डेट पे हम पेमेंट करेंगे तो दोनों उसको पार्टी को नुकसान नहीं होगा। ठीक है, अब जो रूल्स हम लोग पढ़े थे ना बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कि अगर पब्लिक हॉलीडे है तो ड्यू डेट क्या होगा बताओ जल्दी से। एक दिन पहले, एक दिन बाद, एक दिन पहले एक दिन बाद, एक दिन बाद एक दिन पहले। ठीक है, और इमरजेंसी हॉलीडे है तो इमरजेंसी एक इमरजेंसी हॉलीडे है तो दिन बाद, एक एक दिन बाद ठीक है, एक दिन बाद अगर पब्लिक हॉलीडे है तो 1 डे बिफोर, और इमरजेंसी हॉलीडे है तो 1 डे आफ्टर। ठीक है, आफ्टर एक दिन के बाद। मतलब जो कॉन्सेप्ट हम लोग बिल्स में पढ़े वही सेम कॉन्सेप्ट है। बस ध्यान क्या रखना है कि अगर यहाँ क्वेश्चन में बिल मेंशन है या कोई भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मेंशन है, ठीक है, तो वहां पे आपको डेज ऑफ ग्रेस देना है। ठीक, लेकिन जहां पे बिल या कोई निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मेंशन नहीं है वहां पे हम डेज ऑफ ग्रेस नहीं देंगे। इसी बात का बस ध्यान रखना, और बाकी कोई अंतर नहीं है इसमें। ठीक है, क्या रखना है, लिख लो कि अगर कहीं पे क्वेश्चन में इफ हैव बीन गिवन विद बिल कि बिल में पेमेंट है या बिल इशू हो रहा है तो वहां तो आप डेज ऑफ ग्रेस दोगे। ठीक है, बट एक्सेप्ट बिल कहीं और पे सर आवाज क्लियर नहीं आ रही है। सभी को नहीं आ रहा है क्या? अच्छा हम फिर रिपीट कर रहे हैं। यस सर, यहाँ पे भी नहीं आ रहा। ठीक है, हम रिपीट कर रहे हैं कि अगर क्वेश्चन में बिल्स दिया हुआ है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, डेज ऑफ ग्रेस हम लोग ऐड करेंगे। ठीक, लेकिन अगर बिल नहीं है, जनरल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, तो वहां पे हम डेज ऑफ ग्रेस ऐड नहीं करते हैं, और डेज ऑफ ग्रेस जो होगा वो बस 3 डेज का होता है। ठीक है, जो वहां पे था, बाकी सब कुछ सेम है। अब हम लोग समझते हैं एक एग्जांपल से। ठीक है, आ जाओ। हाँ, यहाँ पे ना बहुत सारा अमाउंट फ्रैक्शन में आएगा, तो यहाँ पे राउंड ऑफ करना बहुत जरूरी है। ठीक है, राउंड ऑफ कैसे करेंगे, तो अगर मान लो 0.5 या उससे ज्यादा है तो उसको 1 कर देंगे। ठीक है, मान लो आया 76.5 तो हो जाएगा 77। ठीक है, लेकिन 76.4 है उसको हम क्या छोड़ देंगे, 76 ही छोड़ देंगे। ठीक है, तो राउंड ऑफ करना बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ये चैप्टर एक्चुअली सीए फाउंडेशन में है या सीबीडी में पढ़ना होता था, बीकॉम में पता नहीं है, ऑनर्स पेपर में तो नहीं है, कौन सा प्रोफेशनल में होगा। अच्छा, हर क्वेश्चन में आपको बेस डेट मानना होगा। ठीक है, मतलब उनको बहुत सारा मल्टीपल डेज दिया रहेगा, उस डेज में से किसी एक डेज को बेस डेट मान लेना। बेस डेट मतलब क्या होता है कि उस डेट से आप बाकी जो डेट्स है उसको आप कंपेयर करो कितना दिन हो रहा है। ठीक है, तो जनरली बेस डेट हमेशा जो फर्स्ट डेट है उसको मानते हैं, बाद में तुम किसी को मानते हो तो तुम्हारे ऊपर है, बट इन जनरल प्रैक्टिस में जो पहला ट्रांजिशन डेट होता है उसको हम लोग बेस डेट मानते हैं। ठीक है, चलो तो डेट दे रहे हैं सर, ये लिखा हुआ ड्यू डेट। ड्यू डेट है, मान लो है 1 अगस्त। ठीक है, फिर मान लो है 31 सितंबर। ठीक है,
फिर मान लो है 15 अक्टूबर, ठीक है, फिर मान लो है 30 नवंबर, ठीक। चलिए अमाउंट पाँच सौ, 1000, 1500 और 2000, ये अमाउंट, ठीक है। अब यहाँ क्या लिखेंगे, तो नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट, नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट। तो अगर हम लोग बेस डेट लेके चलते हैं 8 अगस्त, ठीक है, तो सर हम 8 अगस्त को बेस डेट मान लिए हैं, ठीक है। तो अब करना क्या होगा सर, ये मेरा बेस डेट है, ये मेरा क्या है सर, बेस डेट, जिसको आप सॉल्यूशन अलग से लिखिएगा, ठीक है। आप बकायदा जरा कि सर बेस डेट हम क्या यूज किए हैं सर, तो बेस डेट यूज किए हैं 8 अगस्त, ये मेरा बेस डेट है, ठीक है। अब ये देखना है इस बेस डेट से, ठीक है, ये सब कितना कितना दिन हो रहा है, ठीक, काउंट करते हैं, आ जाओ। तो ये तो 0 हो जाएगा, हो जाएगा। अब बताओ 1 अगस्त से लेके 31 सितंबर कितना दिन होगा, जल्दी बताओ। days. कितना होगा, 53 days. सर 8 अगस्त टू 31 of September। ओके सर। तो कितना डेज कैसे निकालेंगे, तो अगस्त में 31 डेज, सर सितंबर में 31 होता है। सॉरी 30, ठीक बोला। चलो, तो अगस्त में हो गया 31 दिन, ठीक है, और 31 में 8 दिन, 53 कितना बचेगा बताओ, 20 कितना डेज बचेगा, 23. 26 डेज हो गया यहाँ, ठीक है। और सितंबर में कितना दिन है सर, 30, तो प्लस सर 53 आएगा सर। यस सर 53। डन। चलो वैसे ही बताइए 8 अगस्त से 15 अक्टूबर कितना डेट होगा, तो देखो अगस्त में कितना हो गया, 23 दिन हो गया है, चलिए सर। सितंबर में कितना हो गया सर, 30 दिन, और अगस्त में कितना, 68 तो 67 हो, 68 होगा। 68. चलो अब फिर से जोड़ लेते हैं सर। अक्टूबर में कितना हो गया पूरा 31 डेज, नवंबर में कितना 30, तो बताओ कितना हो जाएगा ये, 98 90, 91 और 91 और 20, 100 100 104. फोर या सर 104 कैसे है? 114 होगा। 100. डन। कोई दिक्कत याद है किसी को, No, sir. क्लियर है बात। चलो अब क्या करेंगे सर, अब निकालेंगे प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कैसे निकलेगा सर, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, तो पहला हम करके दूसरा तुम लोग करेगा, नहीं दूसरा मैंने कर देते हैं। चलो तीसरा बताओ, थर्ड वन, कितना आ रहा है बताओ, so 1,02,000। पक्का, यस सर 1,02,000। 2,000 उसके बाद सर 2,28,000। 2,28,000। यस सर चलो यस सर 2,28,000। अब एवरेज रेट निकालने का फॉर्मूला क्या होगा सर, एवरेज रेट कैसे निकालेंगे, तो बेस रेट प्लस टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय टोटल अमाउंट,
ठीक है, तो बेस डेट कितना हो गया सर 8 अगस्त प्लस टोटल कितना आ जाएगा, प्रोडक्ट से कितना हो जाएगा, तो फिर हम करते हैं, तो 15 15 30 और 2 ये 5000। चलिए इसका बताओ कितना हो गया टोटल, प्रोडक्ट का टोटल बता जल्दी से। थ्री लाख 83,000 कितना 3,83,000 3,83,000 सही है, Yes, sir. सही है. Yes, sir. 3,83,000 ठीक है। चलो तो 3,83,000 अब डिवाइड दो, 3,83,000 डिवाइड करो, सर मैं 53 डेज के बाद से So 76.6. बता दिया सर, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। क्या वो 76,600 सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था सर एक बार सर। 383 डिवाइड बाय लास्ट में सर समझा देंगे। 5 हाँ भाई ये ठीक आ है। गया सर, यहाँ ध्यान दो प्लस 76 इसको क्या लिखेंगे 8 प्लस 77 डेज, ठीक है। मतलब अब कैसे निकलेगा सर, तो 77 में 8 दिन प्लस कर दो और निकालना चालू करो ड्यू डेट जल्दी से घटा के, व्हाट सर? जैसे हम निकालते थे ना बिल ऑफ एक्सचेंज में, ये तुम्हारा क्या हो गया ड्यू डेट हो गया, ठीक है। जिस दिन बिल लिखे हैं इतना दिन के बिल लिखे हैं, तो निकाल के बताओ ड्यू डेट कितना आ रहा है जल्दी से। बस इसमें डेज ऑफ ग्रेस ऐड नहीं करना है क्योंकि बिल नहीं है ये। ओ, 24 अक्टूबर। पक्का? और किसी का आया? किसी और का आया? 24 अक्टूबर। यस कितना आया? यस सर 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर। खुशी महिमा कितना आ रहा है बताओ? Yes, sir. Yes, sir. 24 October. 24 Yes, sir. अक्टूबर। चलो तो समझ में आ गया, बिल्कुल बिल्स ऑफ Yes, sir. एक्सचेंज की तरह है, ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, बस बेस डेट से कंपेयर करना है, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन तुम लिखो, तुम लोग खुद से बनाएगा या पहले इसको नोट कर लो। सर फिर से समझना है सर 53 डेज के हाँ बाद। संस्कार हम बता देंगे फिर से, पहले सर पिक्चर के सेंड कर दे, नोट तब तक करो, करते हैं। ठीक है। अभी क्वेश्चन बताएंगे एक और, तुम समझ लेना, ठीक। क्या बोला सचिन? हम बोले कि अभी एक क्वेश्चन बताएंगे, उसमें बोले पिक्चर सेंड कर देते, तब तक हम लोग बता देंगे। अच्छा क्वेश्चन बोले Yes, sir. बोलिए. चलो क्वेश्चन कहाँ गया है, कहाँ निकाले थे? क्वेश्चन 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 ये क्वेश्चन अच्छा है। सर लास्ट रूम में क्या है, प्रोडक्ट। क्या वो? चलो पहले क्वेश्चन लिखो, लिखो डेट ऑफ बिल
डेट ऑफ बिल लिखना 15 सितंबर 2021, पहला 15 सितंबर 2021, दूसरा 10th अक्टूबर, तीसरा 30 नवंबर, चौथा 10 दिसंबर और पांचवा 30 जनवरी। 10 दिसंबर 10 दिसंबर और पांचवा 30 जनवरी 2022। अब लिखो टर्म या टेनर 2 months 3 months 2 months। रिपीट कर रहे हैं 2 month 3 month 2 month। अमाउंट 2000 4000। अमाउंट उसके नीचे में लिखेंगे इसके बगल तो बगल में सर मंथ। अमाउंट 2000 4000 5000 6000 3000। 2000 4000 5000 6000 3000। ठीक है। कैलकुलेट द ड्यू डेट ऑफ द बिल। Calculate the due date of the bill and then calculate the average due date. चलिए पहले ड्यू डेट निकालिए बिल का और फिर निकालेंगे एवरेज ड्यू डेट जल्दी से। ड्यू डेट ऑफ द बिल। हाँ, कैलकुलेट ड्यू डेट ऑफ द बिल एंड देन कैलकुलेट एवरेज ड्यू डेट। बनाओ। सर सर टेनर कैसे था सर? 2 months 3 3 2 ऐसे था ना सर? नहीं टेनर था
22332 2, 2, 3, 2. डबल टू Okay. Last डबल में भी थ्री 2 और था. फिर 2 Yes, sir. Okay. सर 2 दिसंबर. 2 दिसंबर एवरेज यूनिट सचिन यस सर. क्या हुआ सर? 2 दिसंबर नहीं सचिन क्या? 2 दिसंबर नहीं है कहीं कुछ मिस्टेक हुआ है और कोई है क्या हुआ मनीष किसी और का आंसर
चलो कल रिवीजन कर लो फिर बना के दिखाते हैं। सबको रिवीजन करो।